जय हिंद। नमस्कार दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग बीएसएससी इंटर लेवल भर्ती परीक्षा को लेकर के ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी की तरफ से जो बुक आपका लॉन्च हुआ है इसका साथियों हम लोग जो है प्रैक्टिस सेट को कवर करेंगे। इसके पहले देखिए आपको क्लास अपलोड भी किया गया है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी की तरफ से जो आपके बुक आपके आए हुए हैं। तो जो नए कैंडिडेट है प्ले लिस्ट जाकर के आप लोग विजिट करेंगे। सारा क्लास मैंने प्ले लिस्ट में आपको अरेंज कर दिया है। तो आइए आज के सेशन को हम लोग शुरू करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। तो देखिए दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन हमारा 1 नंबर में पूछा है कि पानीपत का प्रथम युद्ध किसके मध्य हुआ था। तो दोस्तों आप सभी लोगों को पता है कि जो पानीपत का आपका युद्ध हुआ था ये कब हुआ था। डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पानीपत का जो युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। और ये जो साथियों आपके हुआ था ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में पूछा रहे 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक था। तो देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा कमल और रोटी। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न को रिपीट करेंगे 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था। तो कमल और रोटी। इस बुक से क्वेश्चन आपके आएंगे क्योंकि जिस प्रकार से भी आपने देखा होगा कि बीएसएससी के अलावा अगर देखा जाए हम लोग इसके पहले अगर हम बात करें कि एसआई का जो एग्जाम कंडक्ट हुआ था और बिहार पुलिस का तो कुछ क्वेश्चन इसमें से आपका जो है निश्चित तौर पर आपको देखने को मिला था। लगभग अगर देखा जाए तो इस बुक को जितनी भी यहाँ से आपको टेस्ट सीरीज के रूप में भी आपका बुक लॉन्च होगा ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी की तरफ से यहाँ से आपको टोटली आपको क्वेश्चन को आपको कवर एक बार कर लेना है जरूर आपको। बाकी आपको जो है पीडीएफ इसका जो है टेलीग्राम पर आपको भेजा जा रहा है। तो टेलीग्राम से आप लोग जो है इसका सेट को आप लोग जो है अचीव करके इसको जो है आप लोग लगा सकते हैं। पूरा सेट आपको मिल जाएगा। अगला प्रश्न में रखा जा रहा है यहाँ पर आपका देखिए राइट आंसर आपका ऑप्शन ए करेक्ट था। अगला प्रश्न साथियों कहा जा रहा है कि काकोरी षड्यंत्र केस किस वर्ष में हुआ। तो देखिए यहाँ पर काकोरी की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये आपका हुआ था 9 अगस्त 1925 को। ध्यान रखेंगे 9 अगस्त 1925 को आपके जो है काकोरी षड्यंत्र आपके हुए थे। तो यहाँ पर अगर राइट आंसर की अगर हम बात करें तो 1925 यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस पेपर भी आपका कवर किया है तो आप लोग याद रखेंगे कि 9 अगस्त 1925 को जो है आपका काकोरी षड्यंत्र केस जो है आपके हुए थे। तो ऑप्शन है आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि करो या मरो का नारा निम्नलिखित आंदोलन में से किसके साथ संबंधित है। तो बताइए आप लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या होगा। तो साथ ही यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन से। अच्छा करो या मरो की अगर हम बात करें भारत छोड़ो आंदोलन के साथ तो ये आपका याद रखना है कि 1942 में ये चीज़ें आपको जो है दिया गया था। अगला प्रश्न साथियों नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है। हमारा क्वेश्चन है कि 2 ईयर्स एंड मंथस एंड 20 कहा जा रहा है कि 8 नाइट्स के लेखक कौन है। बुक से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपका फिक्स है आने हैं आपका। तो बुक को अच्छे तरीके से आप लोग देख करके जाएंगे। और एग्जाम डेट जैसा कि आपको पता है कि मार्च की इसका फर्स्ट वीक से आपका जो है एडमिट कार्ड आपका आ जाएगा और आपके एग्जाम भी आपका मार्च में आपका शुरू होना है। तो अच्छे तरीके से आप लोग प्रिपेयर रहिए। तो साथ ही याद रखेंगे आप लोग कि ये जो बुक आपका लिखा गया है सलमान रुश्दी के द्वारा। और कोशिश करें हमेशा कि जो भी आप सेट ऑलरेडी आपने लगा लिया हुआ है उसको फिर से रिपीट करने का प्रयास करें तभी आपके क्वेश्चन जो है माइंड में आपका एडजस्ट आपका होगा। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि यूजीसी के कहा जा रहा है कि दिशा निर्देशकों के अनुसार उच्च शिक्षण संस्थानों में विदेशी छात्रों के लिए सीटों की प्रतिशत सीमा कितनी है। तो देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों 25%। हाल ही में किस देश ने प्रशांत द्वीप राष्ट्रों के साथ एक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो देखिए अभी रिसेंटली अगर देखा जाए तो अमेरिका आपका राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। और साथियों अमेरिका से आप लोग याद रखेंगे कि भारत का जो संविधान है ये सबसे ज्यादा जो है किस देश के संविधान से प्रभावित है। तो यह अमेरिका के संविधान से प्रभावित है। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि यूनिसेफ की कहा जा रहा है कि हालिया रिपोर्ट के अनुसार किस दक्षिण पूर्व एशियाई देश में 10 लाख से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा म्यांमार। और देखिए रीजनिंग को लेकर के कुछ छात्र कमेंट कर रहे हैं तो रीजनिंग आपको जो है किस बुक से मैं आपको एनालिसिस करा दूं आप सभी लोगों को बताना है। क्योंकि अभी अगर देखा जाए तो खान सर का भी बुक आपका लेटेस्ट में भी आपका प्रिपेयर हुआ है जो कि बड़े बड़े संस्थान है आपके। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी और प्लेटफॉर्म की तरफ से आपके आए हैं। तो इन तीनों में से आपको जो है किसका आपको रीजनिंग एनालिसिस आपको चाहिए आप लोग कमेंट करके बताएंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारा प्रश्न था कि यूनिसेफ की हालिया रिपोर्ट के अनुसार किस दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में 10 लाख से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा म्यांमार। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि पहली बार किस सशस्त्र बल के लिए अधिकारियों के लिए हथियार प्रणाली शाखा को मंजूरी दी गई है। बताइए यहाँ पर आप लोगों का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। हालांकि इसके बाद जो भी मैं आपको सेट कराऊंगा रीजनिंग का साथ ही साथ हम लोग जो है कवर करेंगे। इस सेट के बाद आपको रीजनिंग भी आपको मिलेगा साथियों। तो यहाँ पर देखिए आप सभी लोगों को बताना है राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय वायुसेना।
ऑप्शन आपका जो है एक करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि आपका कि तडोबा टाइगर रिजर्व जिसने वैश्विक बाघ दिवस समारोह की मेजबानी की, यह भारत के किस राज्य में स्थित है? इंपोर्टेंट रहेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका। तो देखिए हम लोग बात करें कि जो आपका तडोबा टाइगर रिजर्व है ये किस राज्य में स्थित है, तो भारत के जो है ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि कौन सी विमान निर्माता कंपनी भारतीय वायुसेना को C-295 परिवहन विमानों की डिलीवरी शुरू कर दी है? बताइए आप लोग, राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? तो ये देखिए आपका साथियों राइट आंसर आपका हो जाएगा एयरबस। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, करंट आपका है, ध्यान रखेंगे। और करंट का भी लगभग आपके जो है 7-8 क्वेश्चन आपका पूछा जाना है। अगला प्रश्न हमारा कि प्रतिवर्ष राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए प्रतिवर्ष राष्ट्रीय हिंदी दिवस की अगर हम बात करें तो ये जो है 14 सितंबर को मनाया जाता है। ध्यान रखेंगे 14 सितंबर को मनाया जाता है। तो यहाँ पर आपका दोनों ऑप्शन आपका जो है कट जाएगा। आगे ऑप्शन देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है 14 सितंबर। तो जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो 14 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों नेक्स्ट हमारे यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि टाटा पावर का जा रहा है कि रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड किस राज्य में 28.12 मेगावाट के ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए समझौता किया है? तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कि मिस वर्ल्ड 2023 इवेंट का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो देखिए अभी दोस्तों रिसेंटली अभी आपका 2024 आपका एंटर कर चुका है, फिर भी आपको याद रखना ये कहाँ पर आपका हुआ। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है आपका कश्मीर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न में हमारा कहा जा रहा है कि हाल ही में खबरों में रहा ऑपरेशन मेघा चक्र किस संस्था से जुड़ा है? तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे कि जो ऑपरेशन आपका मेघा चक्र है ये किस संस्था से जुड़ा हुआ है, तो देखिए आपका राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा CBI से जुड़ा है। ऑप्शन आपका एक करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी? देखिए प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से किया था? बताइए आप लोग, राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या होगा? तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ये आपका गुरु अर्जुन देव ने। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है कि भारत के राज्यों में प्रस्तावित आणविक शक्ति केंद्रों से संबंधित निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है, ये आपको पर पूछा जा रहा है। तो सभी प्रश्नों का आप लोग पहले अच्छे तरीके से आप लोग इसको रिवील करेंगे। तो जैसे कि हम लोग अगर हम बात करें कि जो आपको यहाँ पर दिया गया है जयपुर दिया गया है ये आपके महाराष्ट्र, तो ये आपका बिल्कुल आपका करेक्ट दिया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे साथियों कि आपका जो है मिडी आपका बिरडी आपको दिया गया है तो ये आपका गुजरात दिया गया है, तो ये भी चीज़ें यहाँ पर आपका जो है राइट दिया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जो आपको हरिपुर आपको दिया गया है ये देखिए आपका हरिपुर हरियाणा दिया गया है, जो कि आपका गलत है। हरिपुर की अगर हम साथियों बात करेंगे तो ये आपके पश्चिम बंगाल से संबंधित है, तो यही हम यहाँ पर हमारा जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा कि हरिपुर आपका किससे संबंधित होगा, तो आपके पश्चिम बंगाल से। और यहाँ पर आपको देखिए कोवट्टा दिया गया है तो ये आपका आंध्र प्रदेश से, ये भी यहाँ पर जो है करेक्ट दिया गया है। लेकिन हमें गलत छटना था तो गलत की अगर हम बात करेंगे तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि निचली गंगा नहर का उद्गम स्थल गंगा पर है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों नरोरा। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित उच्चवास आकृतियों पर ध्यान दीजिए, इनका परिचय से पूर्व की ओर बढ़ते हुए क्रम में लिखिए। तो देखिए हमें पश्चिम से क्या है कि पूर्व की ओर इसका जो है क्रम बता रहा है। तो साथियों याद रखेंगे आप लोग और नोट डाउन भी करना होगा इस प्रकार के प्रश्नों में, तभी आप याद रख पाओगे। तो सबसे पहला अगर हम लोग बात करें तो देखिए आपका महादेव पर्वत श्रृंखला आपका आएगा। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो मैकाल पर्वत आपका श्रृंखला आएगा, और फिर आपका छोटा नागपुर आएगा, फिर आपका जो है खासी की पहाड़ी आएगा जो कि मेघालय के अंतर्गत आपका गारो खासी स्थित है। तो इस प्रकार से राइट आंसर यहाँ पर आपका ये करेक्ट हो जाएगा, तो ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न साथियों कहा जा रहा है कि सॉलिसिटर जनरल निम्न में से क्या होता है? सॉलिसिटर जनरल क्या होते हैं ये आपको हमें बताना है। तो ये देखिए आपका हो जाएगा कानूनी जो है सलाहकार होते हैं, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि भारत के प्रथम लोकपाल अध्यक्ष कौन है? रिपीटेड क्वेश्चन है, याद रखेंगे। लोकपाल अध्यक्ष जो है भारत के पहले कौन थे? तो आपका पिनाकी चंद्र घोष। ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। सभी प्रश्नों का आप लोग फटाफट अटेम्प्ट लेते चलेंगे, समय काफी ज्यादा कम है। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को आप लोग जो है कमांडिंग रखिए, तभी आप जो है एग्जाम में बेहतर परफॉर्मेंस कर पाएंगे।
और रीजनिंग और साइंस और मैथमेटिक्स और जीके, इन सभी पेपर को आपको अच्छे तरीके से देखना है, क्योंकि निश्चित रूप से अगर हम बात करें तो सभी पेपर को अच्छे तरीके से आप देख करके जाएंगे, तभी आपका फाइनल जो है आपका परफॉर्मेंस आपका ठीक ठाक रहेगा। क्योंकि अगर देखा जाए तो सिर्फ मैथ और रीजनिंग अगर रिकमेंड कोई कर रहा है तो इससे आपका ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जो भी सब्जेक्ट जो भी टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं वही आपको बताएंगे। लेकिन यहाँ पर अगर मेनली अगर देखा जाए तो आपको सभी सब्जेक्ट पर आपको जो है पकड़ आपका होना चाहिए, तभी आप अलग अलग सब्जेक्ट में जो है स्कोर आप कर पाएंगे अच्छे तरीका से, जो कि आप बेहतर कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारा क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि भारत के प्रथम लोकपाल अध्यक्ष कौन है? तो आपका देखिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा पिनाकी चंद्र घोष, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक पंचायतों से संबंधित नहीं है? तो यहां पर देखिए दोस्तों आपको दिया गया है संविधान का 74वां संशोधन अधिनियम, जो कि आपका गलत है। ये जो है पंचायती राज संस्था से आपका संबंधित नहीं है। जैसा कि जो है 73वां संविधान संशोधन जो आपका हुआ था, इन्हीं के तहत क्या है कि पंचायती राज व्यवस्था को एक संवैधानिक स्वरूप मिला। और ये जो आपका हुआ साथियों, ये आपका 1992 में हुआ था, जो कि सर्वप्रथम राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था। अगर हम बात करें कि जो है पंचायती राज व्यवस्था किस प्रकार का ढांचा है, तो त्रिस्तरीय है और ये आपके राज्य सूची का विषय है। तो इतने फैक्ट को यहाँ से आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न साथियों नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है कि भारत में दीर्घकालीन राजकोषीय नीति की घोषणा किस वित्त मंत्री द्वारा की गई है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा पीवी सिंह के द्वारा। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है यहाँ पर आपका कि चिली यानी कि आपका जो है चिक्कू कहा जा रहा है कि चुकी कामाटा चिली निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा तांबा के लिए, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ये भी क्वेश्चन आपका प्रीवियस पेपर कवर किया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा CSO यानी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा किया जाता है, या फिर केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय भी आपको दिया हुआ रहता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट कहा जा रहा है कि विदेशी कहा जा रहा है कि सप्रभु बॉन्ड क्या है? तो देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा यह सरकार द्वारा जारी प्रतिभूतियां होती है जिसके द्वारा सरकार घाटे कम करती है। तो यहाँ पर आपका सी जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न में हमारा कहा जा रहा है कि हाल ही में किस राज्य के कहा जा रहा है कि बोकासोल चावल को GI टैग दिया गया है? तो यहाँ पर बताएंगे आप लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो दोस्तों ये आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका असम। अगला प्रश्न और देखिए चाय की खेती को लेकर के अगर हम बात करें कि चाय की खेती सबसे जो है ज़्यादा और सबसे पहले कहाँ पर हुआ था, या फिर जन्मभूमि किसे माना जाता है? तो ये असम को माना जाता है। और बिहार में अगर हम बात करें तो ये जो है आपके बिहार की अगर हम साथियों बात करें तो ये किशनगंज को माना जाता है। किशनगंज में जो है बिहार के अंतर्गत चाय की खेती किया जाता है। वही कॉफ़ी की अगर हम लोग बात करें तो कर्नाटक आपका आ जाएगा, और चावल की अगर हम बात करें तो आ जाएगा आपको पश्चिम बंगाल। और ओडिशा की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो सबसे ज़्यादा जो चक्रवात आता है ये ओडिशा के अंतर्गत आपके आते हैं। और त्रिपुरा की अगर हम बात करें तो ये कोई खास आपका नहीं है। तो यहाँ पर देखिए जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कि द हैशटैग सेफ हैंड्स चैलेंज किसने शुरू किया है? तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा WHO के द्वारा किया गया है, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये चीज़ें जो है शुरुआत किया गया है। अगला प्रश्न में हमारा कहा जा रहा है कि विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए दोस्तों वर्ल्ड टॉयलेट डे की अगर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे तो आपका राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा जो है आपका 19 नवंबर। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि इनमें से कौन ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्हें निर्विरोध भारत का राष्ट्रपति चुना गया? तो दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी, ऑप्शन आपका जो है सी राइट हो जाएगा। जिन्हें की साथियों अगर हम बात करें तो 1977 में चुना गया था, और इनका कार्यकाल की अगर हम बात करें तो 82 तक आपका रहा था। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न में हमारा कहा जा रहा है कि भारत के कितने राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं? तो देखिए दोस्तों नेपाल के साथ अगर हम बात करेंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा टोटल 5 राज्य ऐसे हैं जो कि नेपाल के साथ सीमा को साझा करते हैं। और ये 5 राज्य हैं आपके उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड है आपका, बिहार है, पश्चिम बंगाल है, और इसके अलावा अगर हम बात करें तो सिक्किम है। तो इस प्रकार से राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है?
तो दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ताप्ती। ताप्ती नदी डेल्टा नहीं बनाती है। सूरत किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो ताप्ती नदी के तट पर अवस्थित है। महानदी की अगर हम बात करें तो ये ओडिशा राज्य में स्थित है और हीराकुंड परियोजना जो है ये महानदी पर आपके निर्मित है। कटक की अगर हम बात करें तो ये भी महानदी पर जो है आपका निर्मित है, जो कि ओडिशा के अंतर्गत है, जिन्हें चावल अनुसंधान संस्थान के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सबरीमाला जो कि हिंदुओं का तीर्थ स्थल है किस राज्य में अवस्थित है? तो दोस्तों सबरीमाला की अगर हम बात करेंगे जो हिंदुओं का तीर्थ स्थल है ये किस राज्य के अंतर्गत स्थित है? तो दोस्तों याद रखेंगे ये केरल में है। वही साथियों अगर हम बात करें कि जो है आपका जो 2011 के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें कि जनगणना के अनुसार जो है सबसे ज़्यादा साक्षरता दर किस राज्य का मिला हुआ है? तो ये केरल का, और मसालों का शहर केरल को कहा जाता है। शांत घाटी किस राज्य में है? तो ये भी आपका केरल में है। तो इतने फैक्ट को यहाँ से याद रखेंगे। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि 6 से 14 साल के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार कब अमल में आया है? तो देखिए दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें तो 6 से लेकर के 14 वर्ष बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान जो है आर्टिकल 1 के अंतर्गत आपका वर्णित है। और ये जो है साथियों कब आपका लागू किया गया है? तो याद रखेंगे ये आपका जो है 1 अप्रैल 2010 से किया गया है। ये क्वेश्चन आपका इंपोर्टेंट है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि जो है आपका प्रश्न हमारा कि कहा जा रहा है कि यहाँ पर आपका कि चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना का संबंध किस देश से है? तो दोस्तों चेरनोबिल की अगर हम बात करें तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा यूक्रेन से है। ध्यान रखेंगे यूक्रेन से आपका है। अगला प्रश्न है, प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि सरदार सरोवर बांध परियोजना के कहा जा रहा है कि विस्थापितों के कहा जा रहा है कि पुनर्वास की स्थिति की समीक्षा हेतु कौन सी समिति का गठन किया गया था? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सुंगलू समिति का गठन किया गया था। वह एकमात्र देश कौन सा है जिसके डाक टिकट पर उसका नाम नहीं है? तो साथियों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि कौन सा बैंक कहा जा रहा है कि QR कोड आधारित काइन वेंडिंग मशीन लॉन्च करने के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू करेगा? तो दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि RBI यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। RBI की स्थापना की अगर हम बात करें तो 1935 में किया गया था। वही राष्ट्रीयकरण की अगर हम बात करें तो 1949 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है कि नेशनल क्रिकेट के 3 कहा जा रहा है कि यहाँ पर आपका कि फॉर्मेट में 30 साल की उम्र के बाद कहा जा रहा है कि डेब्यू करने का, यानी कि डेब्यू करने वाले प्रथम भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? देखिए प्रश्न को रिपीट कर रहे हैं। लिखा है हमारा कि इंटरनेशनल क्रिकेट के 3 फॉर्मेट में 30 साल की उम्र के बाद कहा जा रहा है कि डेब्यू करने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सूर्य कुमार यादव। अगला प्रश्न है कि 10,000 नए कहा जा रहा है कि 10,000 नए MSEF कहा जा रहा है कि MSMES पंजीकृत करने वाला पहला जिला कौन सा है? देखिए सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा एर्नाकुलम। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि बिहान मेला कहा जा रहा है कि जो है आपका कौंध जनजाति द्वारा किस राज्य में मनाए जाने वाला उत्सव है? तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? तो बिहान मेला जो है कौंध जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। और ये पूछा जा रहा है कि किस राज्य के अंतर्गत जो है मनाए जाते हैं? तो ये देखिए ओडिशा राज्य के अंतर्गत मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि किस देश ने बेसिक प्लान ऑन ओशियन पॉलिसी को अपनाया? तो ये देखिए अभी जापान के द्वारा अपनाया गया है। अगला प्रश्न हमारा, भारत ने किस देश के साथ एक मोबिलिटी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं जो 42,000 भारतीयों को काम करने की नियुक्ति देगा? तो साथियों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा इजराइल। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न में हमारा कि किस अंतरिक्ष एजेंसी ने कहा जा रहा है यहाँ पर आपका कि एओलस सैटेलाइट विकसित किया है? एओलस साथियों सैटेलाइट की अगर हम बात करें तो ये आपका जो ESA के द्वारा जो है अभी ये डेवलप किया गया है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न में हमारा कहा जा रहा है कि विश्व बैंक के 14वें अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? बताएंगे आप लोग। राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा?
तो दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा अजय बंगा। ये देखिए एक भारतीय है, तो यहाँ से क्वेश्चन आपका इंपोर्टेंट हो सकता है। विश्व बैंक के जो है नए अध्यक्ष के रूप में किसे जो है नियुक्त किया गया है, तो अजय बंगा को किया गया है। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि जो है आपका बिम्स्टेक ऊर्जा केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा। बिम्स्टेक ऊर्जा केंद्र किस राज्य के अंतर्गत स्थापित किया जाएगा, तो देखिए साथियों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में पूछा जा रहा है कि क्रिकेट एशिया कप 2023 हाइब्रिड मॉडल में किन दो देशों में आयोजित किया जाएगा, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा श्रीलंका और पाकिस्तान। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि हुरून इंडिया के अनुसार भारत में सबसे मूल्यवान कहा जा रहा है कि सूचीबद्ध निजी कंपनियां कौन सी है। तो साथियों प्रश्न हमारा है कि भारत यानी कि कहा जा रहा है कि हुन इंडिया के अनुसार भारत में सबसे मूल्यवान सूचीबद्ध निजी कंपनियां कौन सी है, ये आपको पर पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा रिलायंस इंडस्ट्रीज। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों नेक्स्ट हमारे यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि कोल इंडिया के नए अध्यक्ष और एमडी का पदभार किसने संभाला है। तो देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा पीएम प्रसाद। अगला प्रश्न है कि किस देश में गुइलेन बेरे सिंड्रोम के चलते राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की गई है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा पेरू में। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट देखिए यहाँ पर आपका साइंस का क्वेश्चन आपका शुरू होता है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था। तो यहाँ पर आपका साथियों राइट आंसर आपका हो जाएगा टेक्नीशियम। ध्यान रखेंगे टेक्नीशियम को जो है सर्वप्रथम जो है कृत्रिम रूप से जो है बनाए गए थे। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, और यहाँ से देखिए इसका परमाणु क्रमांक जो आपका था साथियों ये आपके 40 आपका 3 था। अगला प्रश्न है कि गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनना ज़्यादा आरामदेह है क्योंकि। सभी ऑप्शन देखिए आपको सामने दिए गए हैं, जो आपको सटीक लगे वो आंसर लगाना है। तो पहला ऑप्शन है हमारा कि अपने कहा जा रहा है कि वे अपने ऊपर पड़ने वाली सारी उष्मा को परावर्तित कर देते हैं, तो यही आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जबकि ब्लैक जो आपके पोशाक होते हैं ये क्या करते हैं उष्मा को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न में हमारा है कि कम वोल्टेज पर कार्य करने पर विद्युत मोटर प्रायः जल जाते हैं क्योंकि। तो साथियों इसका सटीक आपका रीजन है कि वे अधिक विद्युत धारा खींचते हैं जो वोल्टेज के प्रतिलोमानुपाती होती है, तो यहाँ पर आपका देखिए राइट आंसर जो है ये करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि पोखरण नाभिकीय परीक्षण 1974 का आधिकारिक कोड था। तो यहाँ पर आपका देखिए राइट आंसर आपका हो जाएगा स्माइलिंग बुद्धा। अगला प्रश्न है कि आइंस्टीन के कहा जा रहा है कि E = mc² समीकरण में ई घोतक है, ई क्या इंडिकेट कर रहा है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो साथियों ई की अगर हम बात करेंगे तो आपका राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा प्रकाश की गति को बताता है। साथियों प्रकाश की गति की अगर हम बात करें तो 3 × 10⁸ मीटर पर आपके सेकेंड होते हैं, तो ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि पुच्छल तारे की पूंछ की दिशा सदैव होती है। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा सूर्य से दूर की ओर। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। विश्व की सबसे विश्वयुद्ध कहा जा रहा है कि विश्व की सबसे विशुद्ध घड़ी जो प्रति 300 मिलियन वर्षों में केवल 1 सेकंड पीछे हो जाती है प्रयोग करती है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ट्रांसियम परमाणु का प्रयोग करती है। अगला प्रश्न साथियों कहा जा रहा है कि वर्ष 1945 में नागासाकी जापान में गिराए गए बमों में कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त किया गया था। तो देखिए दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा प्लूटोनियम का प्रयोग किया गया था। और देखिए नागासाकी पर जो सर्वप्रथम यानी जो हिरोशिमा पर सबसे पहले आपके बम गिराए गए थे, हिरोशिमा पर जो बम गिराए गए थे याद रखेंगे आप लोग कि जो है आपके 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था। पुनः जो है आपके नागासाकी पर कब गिराए गए थे तो 9 अगस्त 1945 को जो है नागासाकी पर गिराया गया था। दोनों डेट आपको यहाँ पर याद रखना है, जिसमें कि साथियों अगर हम बात करें तो प्लूटोनियम का इसमें जो है प्रयोग किया गया था। अगला प्रश्न हमारा है कि निम्न में से किस धातु को प्राप्त करने हेतु बॉक्साइट अयस्क है। तो देखिए दोस्तों बॉक्साइट के अंतर्गत बात करेंगे
तो जो है आपके बॉक्साइट कोरंडम क्रायोलाइट, यानी जो है एल्यूमिनियम का जो अयस्क होता है आपके बॉक्साइट कोरंडम क्रायोलाइट होता है, जबकि एल्यूमिनियम का जो निष्कर्षण होता है Al2O3 यानी कि आपके बॉक्साइट अयस्क से किया जाता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं कि निम्न में से कौन सा ऐसा यौगिक है या फिर कौन सा ऐसा धातु है जो कि उभयधर्मी गुण को प्रदर्शित करता है। तो देखिए आपका यहाँ पर बॉक्साइट आपका हो जाएगा। इसके अलावा आपका ZnO जो होता है आपका उभयधर्मी गुण को प्रदर्शित करता है, और एक आपका होता है PbO जो कि उभयधर्मी गुण को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ से आप लोग पॉइंट को याद रखेंगे। अगला प्रश्न है साथियों, नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में होते हैं। देखिए धातु के बारे में पूछा जा रहा है, कौन सा ऐसा धातु है जो कि सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पारा, जबकि अधातु की अगर हम बात करेंगे तो आपका राइट आंसर होता है ब्रोमीन। अगला प्रश्न में हमारा कहा जा रहा है कि पानी आयनिक लवण का सुचालक कहा जा रहा है कि सुविचालक है क्योंकि, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा उसका द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है ये आपके अधिक होते हैं। फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला हाइपोविलियन जलीय विलयन है। तो दोस्तों ये आपका राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा सोडियम थायोसल्फेट का। अगला प्रश्न में हमारा कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रसायन फल पकाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो देखिए फल पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है, जिसका सूत्र की बात करें तो CaCO2 आपका होता है, ध्यान रखेंगे आप लोग। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो एसिटिलीन जो आपका होता है, जब कैल्शियम कार्बाइड पर जल की अभिक्रिया होती है तो ये आपके जो एसिटिलीन नामक गैस को बनाते हैं, जिसका कि सूत्र की बात करें तो H2 आपका C2H2 आपका होता है। अगला प्रश्न साथियों नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है कि तत्व जो उर्वरक में नहीं पाया जाता है वह है, तत्व जो उर्वरक में नहीं पाया जाता है। तो देखिए दोस्तों उर्वरक में हाइड्रोजन नहीं पाए जाते, बाकी फास्फोरस पाए जाते हैं, क्लोरीन पाए जाते हैं और जो है नत्रजन भी पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटय होता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड होता है। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि सबसे बड़ा कहा जा रहा है कि स्तनपायी कौन सा है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा स्तनपायी की अगर हम बात करेंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा व्हेल मछली। ध्यान रखेंगे जो ब्लू व्हेल होते हैं ये सबसे बड़े जो है स्तनधारी होते हैं, जिसकी वजन की अगर हम बात करें तो 173 टन आपके जो है लगभग होते हैं। अगला प्रश्न में हमारा देखिए कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कहा जा रहा है कि सही रूप से सुमेलित नहीं है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। बताइए आप लोग राइट आंसर आपका क्या होगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको दिया गया है घटपर्णी दिया गया है और ये परजीवी आवृत्ति दिया गया है, तो ये आपका जो है सुमेलित आपका नहीं है, ध्यान रखेंगे। घटपर्णी आपका जो है नेफेंथिस कुल का एक जो है आपका पौधा होता है जो कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन को जो है बनाने के लिए सक्षम होते हैं। तो यहाँ पर आपका ये दिया गया है कि जो आपका घटपर्णी है। आवृत बीजी यहाँ पर आपको दिया गया परजीवी है, तो परजीवी ये नहीं है, चूंकि ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को करने के लिए सक्षम होते हैं और ये स्वयं अपने भोजन को प्रिपेयर करते हैं। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न में हमारा कहा जा रहा है कि मरुभूमि के पादप अधिकतर होते हैं। मरुभूमि यानी जो मरुस्थल होते हैं वहां पर पाए जाने वाले जो प्लांट होते हैं ये किस प्रकार के होते हैं, ये आपको पर पूछा जा रहा है। तो ये आपके साथियों मांसल होता है। मांसल करने का मतलब एक मोटा होता है, जिसके कारण से ये इसे जो है पानी ना भी मिले तो ये क्या करते हैं कि अपने जो है मांसल में उपस्थित नमी से क्या करते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को कायम रख पाते हैं। और इस प्रकार के पौधे जो है अक्सर मरुस्थलीय क्षेत्र में ही देखने को मिलता है, जैसे कैक्टस आपके हो गए, तो ये अक्सर आपको राजस्थान के क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा जो आपके जो है मरुस्थल है। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि प्रतिजन वह पदार्थ है जो, प्रतिजन के साथ ही बारे में आपको बताना है कि प्रतिजन जो होते हैं ये आपके क्या होते हैं। तो देखिए आपका जो है प्रतिपिंड के निर्माण में उद्दीपक जो है आपका उद्दीप्त करता है, जिसे हम लोग कहते हैं प्रतिजन। तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग से प्रारंभ होता है। तो दोस्तों प्रोटीन की पाचन जो होता है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा अमाशय से शुरू होता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होता है और दूसरा सबसे बड़ी ग्रंथि जो है ये आपके अग्नाशय होते हैं। अगला प्रश्न हमारा कि निम्नलिखित में से किसमें विटामिन ए की मात्रा अधिक होती है। तो देखिए दोस्तों आपका राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा गाजर। गाजर में विटामिन ए जो है सबसे अधिक पाया जाता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल और ये सबसे ज़्यादा गाजर में पाए जाते हैं। इसकी कमी के कारण से रतौंधी नामक बीमारी होती है।
पालक की अगर हम बात करें तो पालक में जो है आपका सबसे ज़्यादा Fe नामक धातु इसमें पाई जाती है। और पत्ता गोभी की बात करें तो इसमें लगभग जो है आपके सभी प्रकार के विटामिन पाए जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि पपीता में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो दोस्तों अगर आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन सी जो है आपके पपीता के अंतर्गत पाए जाते हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो पपीता के अंतर्गत जो है और भी आपके विटामिन ए भी पाया जाता है, B1 और B2 भी आपके जो है पपीता में आपके पाए जाते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है प्रश्न हमारा कि वृक्क से मूत्र की मात्रा का निस्तारण नियंत्रित होता है हार्मोन। हार्मोन आपको बताना है किसके द्वारा इन चीज़ों को कंट्रोल किया जाता है, तो ADH द्वारा। ध्यान रखिएगा ADH यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिसका फुल फॉर्म की अगर हम बात करें तो इसका मतलब होता है एंटी डायूरेटिक। ध्यान रखेंगे एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स इसका जो है आपका फुल नाम होता है। अगला प्रश्न कि तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व निम्नलिखित की उपस्थिति के कारण है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा फिनॉल एवं फ्लेवोनाइड। ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि धुआं यानी स्मॉग आवश्यक रूप से वायुमंडल में निम्नलिखित की उपस्थिति के कारण होता है। स्मॉग साथियों वायुमंडल में किसकी उपस्थिति के कारण से होता है, तो ये मुख्य रूप से नाइट्रोजन तथा सल्फर डाइऑक्साइड के कारण से होता है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट देखिए, तो इतना ही साथियों क्वेश्चन आपका जीएस के पेपर से आपको दिया गया था, जो कि आपका कंप्लीटली आपका रिवील आपका हो चुका है। इसके बाद जो भी आपका नेक्स्ट आपका सेट आएगा इसमें आपका रीजनिंग का भी हम लोग जो है साथ ही साथ प्रश्न को जो है कवर करेंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि जब भी क्लास अपलोड हो तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंचते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।